गिरिडीह में उसी नदी पर बने बंबू ब्रिज को जिला प्रशासन ने जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। 2 दिन पहले 3 लोग बह गए थे, जिनमें 2 लोगों की मौत हुई थी। बंबू ब्रिज के टूटने से छात्रों को दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने इस जगह को असुरक्षित जगह घोषित किया है। गढ़वा के चंदवा थाना क्षेत्र से अज्ञात महिला का शव बरामदगी मामले में पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है। महिला रांची में मजदूरी करती थी, वहीं पर ठेकेदार के साथ उसका प्रेम प्रसंग था। ठेकेदार ने उसे छोड़ दिया और महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दानापुर के दियारा से बालू का अवैध खनन कर गंगा नदी के रास्ते नाव से बालू की ढुलाई हो रही है। प्रशासन का कहना है कि इस तरफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। मनेर और बेटा के इलाके में पुलिस और प्रशासन के साथ खनन विभाग की लापरवाही का भी बालू माफिया फायदा उठा रहे हैं। शेखपुरा के सहनौरा गांव में पड़ोसी ने दंपति पर रड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। दोनों घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि भोज का पत्तल पड़ोस में फेंक देने के कारण पड़ोसी ने घटना को अंजाम दिया। जांच जारी है। लखीसराय में शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल नीति लागू किए जाने की मांग को लेकर जन अधिकार पार्टी ने धरना दिया। जाप कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नेताओं ने शिक्षा मंत्री पर छात्रों का अपमान करने का आरोप लगाया। साथ ही डोमिसाइल नीति लागू नहीं करने पर आंदोलन जारी रखने की बात कही। भागलपुर में डोमिसाइल नीति लागू करने के विरोध में जन अधिकार पार्टी ने धरना दिया। धरने पर बैठे लोगों ने कहा कि सरकार अगर डोमिसाइल नीति वापस नहीं लेती है तो आगे आंदोलन चलता रहेगा। वहीं शिक्षा मंत्री की मीडिया पर पहरे लगाए जाने को लेकर विरोध जताया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिक्षा मंत्री को पद से हटाने की मांग की। मधेपुरा के कोल्हारपट्टी गांव में जमीन विवाद में वृद्ध की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मोटरसाइकिल सवार 3 अपराधी घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सहरसा में सोशल मीडिया पर फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कई युवक भोजपुरी गाने पर डांस कर फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो बेहरा थाना क्षेत्र के बरेशर पंचायत का बताया जा रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि न्यूज 18 नहीं कर रहा। गोपालगंज पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए टॉप 10 कुख्यात अपराधी विक्रम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार विक्रम सिंह पर लूट, रंगदारी और आर्म्स एक्ट के 6 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। अपराधी पिछले 3 साल से पुलिस को चकमा देकर फरार था। एसपी स्वर्ण प्रभात ने पुलिस टीम को पुरस्कृत किया है। जामताड़ा में पुलिस ने मदनाडीह और विष्णुपुर गांव में छापेमारी कर 5 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 11 मोबाइल, 13 सिम कार्ड के साथ 16 लाख नकद राशि बरामद हुई है। इस दौरान एक अन्य साइबर अपराधी फरार हो गया। सभी ऐप के माध्यम से ठगी करते थे। गढ़वा के रमना में विशेष प्रमंडल विभाग में बन रहे 84 लाख के पुल निर्माण में अनियमितता बरती जा रही है। हरादाग गांव को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने के लिए पुल का निर्माण कराया जा रहा है। पुल का काम घटिया मटेरियल का इस्तेमाल इसमें हो रहा है। इसकी पुष्टि खुद पुल बनाने वाले मिस्त्री ने की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य को एक 206 एम्बुलेंस की उन्होंने सौगात दी। ये सभी एम्बुलेंस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। सीएम 206 अत्याधुनिक एम्बुलेंस का उद्घाटन उन्होंने किया। वहीं 36 दंत चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। पलामू में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। दरअसल पलामू के रामगढ़ प्रखंड में रहने वाले आदिम जनजाति परिवारों को की बदहाली की खबर प्रमुखता से दिखाई गई थी। खबर चलने के बाद पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने जिला सांसद प्रतिनिधि की अध्यक्षता में टीम भेजी और साथ ही पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने की बात कही। जमुई के लक्ष्मीपुर थाना इलाके से हार्डकोर अपराधी महेश उसाव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महेश उसाव पर लूट, अपहरण और डकैती के कुल 9 मामले दर्ज हैं। महेश कई महीनों से पुलिस की नजरों में फरार चल रहा था। गिरफ्तार महेश को पुलिस ने जेल भेजा है। खगड़िया के महिनाथ नगर गांव में जमीन विवाद में मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। एक पक्ष की ओर से आरोप लगाया गया कि जब वो घर का निर्माण करा रहे थे, इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने घर के सामान उठा ले गए। पीड़ित परिवार ने बिंदौर थाने में आवेदन दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गया के गुरुआ बाजार के बाईपास रोड के इलेक्ट्रॉनिक दुकान में अचानक आग लग गई। आगलगी की घटना में लगभग 25 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप में टीवी, फ्रिज, एसी कूलर समेत कई इलेक्ट्रॉनिक सामान जल गए। पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। समस्तीपुर के हाजीगंज गांव में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने गला दबाकर हत्या करने का आरोप ससुराल वालों पर लगाया है। पुलिस ने शमशान घाट से विवाहिता के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देवघर में कांवरियों का आना निरंतर जारी है। मद्य निषेध मंत्री पद संभालते ही बेबी देवी ने देवघर के कांवरिया पथ के आसपास शराब बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि कांवरिया पथ के आसपास शराब की दुकानें खुली नहीं रहेंगी। मंत्री के इस निर्णय से स्थानीय लोग खुश हैं। हजारीबाग में हाथी का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। तारू थाना क्षेत्र में हाथियों के झुंड से बिछड़ा हाथी गांव में घुसकर तोड़फोड़ कर रहा है। हाथी घर में अनाज को चट कर जा रहे हैं। गांव वाले वन विभाग से लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन वन विभाग की सकारात्मक पहल करता नहीं दिख रहा।
रामगढ़ में आदिवासी बहुल कुड़कुआ में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। यहां के ज्यादातर कुएं और चापानल सूख गए हैं। जनप्रतिनिधि से लेकर प्रशासन के लोग तक गुहार लगाई गई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। पाकुड़ के घाटचोरा चंडालमारा गांव के बीच बांसलोई नदी पर बने पुल का 3 हिस्सा पानी में बह गया। करीब 6.25 करोड़ की लागत से पुल को बनाया गया था। पुल के टूटने के बाद निर्माण की दिशा में कोई पहल नहीं हुई। ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीण गुस्से में। जमशेदपुर के परसुडी मुंशी मोहल्ले में 10 दिनों से अधिक समय से नाले से दूषित पानी से 100 से अधिक घर डूबे पड़े हैं। जो रहने वाले लोग हैं उनकी स्थिति नारकीय हो गई है। हालांकि इस क्षेत्र का उपायुक्त ने दौरा कर नाला के पानी को निकालने के निर्देश दिए, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। रांची के लोगों को ट्रैफिक समस्या से निजात दिलाने को लेकर फ्लाईओवर का जाल बिछाया जा रहा है। वर्तमान में 3 फ्लाईओवर बनाने का काम चल रहा है। नगर विकास के सचिव ने फ्लाईओवर का जायजा लिया और जल्द फ्लाईओवर तैयार करने की बात की। फ्लाईओवर नई तकनीक प्रीकास्ट सेगमेंटल बॉक्स स्ट्रक्चर प्रणाली से तैयार किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग में आरोप में कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य वीएम अमरीश मुंगेर पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि विरोधियों ने साजिश के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे केस में फंसाया था। उन्होंने कहा कि और मजबूती के साथ बीजेपी में बने रहेंगे। कटिहार में शादी के 4 दिन बाद ही पत्नी मोनी प्रेमी संग फरार हो गई। 4 दिन पहले बरारी थाना क्षेत्र के मोनी कुमारी की शादी कोड़ा थाना क्षेत्र निवासी रंजीत से हुई थी। मोनी की माने तो उनके परिजनों ने शादी जबरन करवाई थी। इसके बाद मौका मिलते ही वो ससुराल से अपने प्रेमी के संग फरार हो गए। बघाव में बिस्कोमान में रखे 164 MT यूरिया का वितरण हुआ। यूरिया वितरण की सूचना से बिस्कोमान पर किसानों की भारी भीड़ देखी गई। झमाझम बारिश के बाद यूरिया की मांग एकाएक बढ़ गई है। ऐसे में बिस्कोमान के द्वारा यूरिया का वितरण करने से किसानों को काफी राहत मिली। शेखपुरा में लोजपा प्रमुख स्वर्गीय रामविलास पासवान की 77वीं जयंती मनाई गई, जिसमें काफी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। रामविलास पासवान के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई और कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष मोहम्मद इमाम गजाली समेत कई लोग मौजूद थे। रोहतास के इंद्रपुरी के कटार में सोन नदी में फंसे ट्रकों को निकालने की कवायद जारी है। सोन नदी में फंसे कुल 28 ट्रकों को अब तक 14 ट्रकों को 28 में से निकाला गया है। पहले जहां 8 ट्रक को निकाला गया था, वहीं कल से और आज तक 6 और ट्रकों को निकाल लिया गया। बक्सर में एक पति ने एसडीएम ज्योति मौर्य के वायरल वीडियो को देखने के बाद अपनी बीबी की पढ़ाई छुड़वा दी। पति का कहना है कि जैसे ज्योति ने अपने पति को एसडीएम बनने के बाद छोड़ दिया। इसके बाद पत्नी थाने पहुंची, आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। आपको बताएं कि मुरार थाना क्षेत्र के चौगाई गांव निवासी पिंटू कुमार सिंह की शादी 2010 में हुई थी। तब से वो बीपीएससी की पढ़ाई कर रही थी। पटना के विश्वेश्वरैया भवन में एक बार फिर आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गनीमत यह रही कि तत्काल आग पर काबू पा लिया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बाद दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर नियंत्रण किया। औरंगाबाद में पिछले 3 दिनों से हो रही मानसून की बारिश से किसानों के मुरझाए चेहरे खिल उठे हैं। बारिश के लिए आसमान की तरफ टकटकी लगाए किसान अब खेतों में उतर चुके हैं। धान की रोपनी के लिए खेतों को तैयार करने में किसान जुटे हैं। बिजली की रुपाई में किसान जुटे हुए हैं। अरवल के रामपुर चौरन गांव में एक वृद्ध की पीट कर हत्या कर दी गई। पड़ोस के गांव राणापुर के कई युवक ने मामूली विवाद में पिटाई की। पुलिस हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सासाराम के अनुमंडल कार्यालय में करोड़ों का गबन करने वाला नाजिर गिरफ्तार हो गया है। कई महीनों से अनुमंडल नाजिर अरुण आलोक फरार चल रहा था। पुलिस ने उसे पटना रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। नालंदा के स्कूल की जर्जर सीढ़ी से गिरकर 4 बच्चे घायल हो गए। घायलों में 2 बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना रहुई प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय सोन सिकरा की है। बताया जा रहा है कि प्राथमिक विद्यालय सोन सिकरा की हालत जर्जर है। मदन निषेध मंत्री बेबी देवी आज पहली बार बोकारो पहुंची। सबसे पहले बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बेबी देवी ने कहा कि वे अपने पति के अधूरे काम को आगे बढ़ाएंगी। मदन निषेध मंत्री आज दिशा की बैठक में शामिल हुए। पत्थर कारोबारी कृष्णा शाह से ईडी पूछताछ कर रही है। ईडी ने समन जारी कर कृष्णा शाह को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया था। दरअसल पिछले साल 8 जुलाई 2022 को कृष्णा शाह के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। इसमें कई अहम सुराग मिले थे। कृष्णा शाह के खिलाफ अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कागजात मिले थे। विश्व प्रसिद्ध सावन मेले की शुरुआत हो चुकी है। हर रोज लाखों की संख्या में शिवभक्त बाबा धाम पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। जिला प्रशासन भी शिवभक्तों के लिए अलर्ट है। सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने की कोशिशें हो रही हैं। जिले के डीसी खुद पूरे मेले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में श्रावणी मेले को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहलेजा से जल लेकर बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक करते हैं। भक्तों की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। शहर में कांवड़ियों के लिए जगह जगह टेंट की व्यवस्था की जा रही है।
दरभंगा डीएमसीएच का आउटडोर और ओपीडी का हाल जलजमाव के कारण बहुत बुरा है। आसपास के जिलों से भी मरीज यहां इलाज करवाने आते हैं। ऐसे में जलजमाव होने से मरीजों को समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा, परेशानी बढ़ती जा रही है। सुपौल में लगातार बारिश से निर्मली थाना परिसर तालाब में तब्दील हो गया। थानाध्यक्ष के चैम्बर पुलिस अधिकारियों के आवास में पानी घुस गया है। थाने में पानी घुसने के बाद पुलिसकर्मी परेशान है। पटना में सीएम नीतीश ने जेपी गंगापथ का जायजा लिया। जेपी गंगापथ पर निर्माण कार्य का सीएम ने जायजा लिया। अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश दिए। सीएम ने गंगा के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया। जमुई के बालू घाटों के गड्ढों में नदी और बरसात का पानी भर जाने से अब ये खतरनाक होने लगा है। अलग अलग बालू घाटों के गड्ढों के पानी में डूबने से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। लोग अब मांग कर रहे हैं कि गड्ढों को चिन्हित कर खतरे का निशान लगाया जाए। आरजेडी अपना स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मना रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता और नेता प्रदेश कार्यालय में पहुंचे। प्रदेश कार्यालय में लालू प्रसाद ने झंडा फहराया। कार्यकर्ताओं और नेताओं में काफी उत्साह दिखा। भागलपुर के नूरपुर पंचायत में एक प्रेमी जोड़े ने अंतर्जातीय विवाह किया। नूरपुर निवासी बादल कुमार का बोकारो की रहने वाली पूनम शर्मा से पिछले 4 महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़का बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करता है और साथ रेस्क्यू करता है। सिवान में बारिश के बाद शहरी इलाके में सड़कों पर जलजमाव और गंदगी ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति है। परेशानी बढ़ी हुई है। बारिश से रास्ते झील में तब्दील हो गए। वैशाली के लालगंज हाजीपुर मुख्य मार्ग के घाघरा चौक पर एक स्कॉर्पियो से लावारिस हालत में कई बकरी मिली। स्कॉर्पियो चालक गाड़ी वहीं छोड़कर फरार हो गया। लावारिस हालत में खड़ी स्कॉर्पियो को जब लोगों ने देखा तो उसमें कई बकरियां थीं। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। दानापुर के खगौल स्थित केनरा बैंक एटीएम में शरारती चोरों ने इंटरनल डिवाइस लगाकर लाखों की चोरी कर ली। एक व्यक्ति ने एटीएम कार्ड में अपना कार्ड डाला तो क्रेडिट कार्ड मशीन में ही गिर गया। घबराकर जब पीड़ित ने कार्ड को फोन किया तो नंबर शातिर बदमाशों में से एक का था। उसने व्यक्ति के अकाउंट से 1,40,000 निकाल लिया। गोपालगंज में शराब से भरी 3 नाव को पुलिस ने जब्त किया है। यूपी से गंडक नदी के रास्ते गोपालगंज में शराब की तस्करी हो रही थी। हालांकि शराब तस्कर नदी में छलांग लगाकर फरार हो गया। मुजफ्फरपुर के ढोली एग्रीकल्चर कॉलेज के पास बेखौफ बदमाशों ने स्वर्ण कारोबारी को 3 गोली मार दी। उसकी बाइक छीनकर फरार हो गए। घायल स्वर्ण कारोबारी मुरलिया चक्का मनीष कुमार है। कारोबारी को पटना रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। बाल के भंडारक प्रखंड में पंचायती राज पदाधिकारी ने कार्यालय में जमकर हंगामा किया। पंचायत समिति के 12 सदस्य ने पंचायती राज पदाधिकारी और प्रखंड प्रमुख की मनमानी को लेकर बवाल काटा। आरोप लगाया कि ये आपस में मिलकर विकास योजनाओं की राशि का बंटाधार कर रहे हैं। गिरिडीह में लोग पेट्रोल की किल्लत से परेशान। दरअसल एचपी डिपो में हड़ताल की वजह से पेट्रोल की सप्लाई बंद है, जिससे पेट्रोल पंप में स्टॉक खत्म हो चुका है। बाइक लेकर राहगीर पेट्रोल पंप पहुंच रहे हैं। पेट्रोल नहीं मिलने की वजह से निराश होकर लौट रहे हैं। वैशाली में अनोखे अंदाज में आरजेडी का 27वां स्थापना दिवस मनाना एक कार्यकर्ता को महंगा पड़ गया। दरअसल आरजेडी कार्यकर्ता केदार यादव भैंस पर चढ़कर केक काट रहा था, तभी उसका बैलेंस बिगड़ा और भैंस से नीचे गिर गया। भैंस से गिरकर कार्यकर्ता को चोट आई है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। लगातार हो रही बारिश से नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। साथ ही गंगा, गंडक, बागमती और पुनपुन जैसी नदियों के जलस्तर में बढ़ने का सिलसिला भी जारी है।